Okay, students, let's start the chapter first of class 11 business studies, business and economic activities. Understanding the concept, nature and purpose of business. Business का nature purpose क्या है, आज हम ये इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे. What is business basically? Okay, so let's start the session. सबसे पहले देखो, अभी स्टूडेंट्स क्या है कि क्यों हम बिजनेस करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई बिजनेस की, क्यों एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, क्यों करना बिजनेस. किसी ने तो सोचा होगा ना कि बिजनेस करने का रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन की नीड्स की वजह से हमने बिजनेस को, जैसे कि हम देखें पहले लोग जो है साइकिल से ट्रैवल करते थे, राइट. उसके बाद लोगों ने स्टार्ट किया कार लेना. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि हमने एसी बनाया, ठीक है. किसी का तो लगा होगा ना कि इतनी गर्मी है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो एसी की रिक्वायरमेंट है. तो ये जो बिजनेस किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है स्टूडेंट्स, ह्यूमन की नीड को फुलफिल करने, टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स. एंड all the human beings require different type of goods and service to satisfy their needs. तो business क्यों किया गया है basically students to satisfy the human needs. People purchase them from market either physically or online. goods जो है goods या services देख रहे हैं आजकल, देखा जाए Amazon है या फिर Blinkit है या फिर आपका फ्लिपकार्ट है. अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली. पेमेंट भी ऑनलाइन हो रही है, तो सारी सर्विस है. पेमेंट क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, क्या सर्विस है. तो आजकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो या तो आइदर फिजिकली हो रही है या फिर ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वे दे कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सेलर्स एंड शॉप. अब क्या इतनी ज़्यादा वैरायटी हो गई, इतनी. पहले हम एक शॉप पे जाते थे तो जो शॉप पे अवेलेबल होता था वही प्रोडक्ट्स अवेलेबल. आजकल इतने प्रोडक्ट्स हैं, आजकल इतनी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिस पे ह्यूमन जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि बिजनेस जो है क्यों किया जा रहा है, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. ओके, नाउ सेकेंड है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट बाय पीपल एंगेजिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पे बेसिकली क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ या तो प्रोड्यूस हो रहा होगा या कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होगा और एक्सचेंज होगा. बेसिकली बिजनेस में क्या होगा, आपका एक्सचेंज होगा. आप पर्सनल कंजप्शन के लिए बिजनेस नहीं खेला सकते. वो किस लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक्सचेंज हो, मैन्युफैक्चर, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स का या सर्विसेज का. ओके, सेकेंड है इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस की. बिजनेस की इम्पॉर्टेंस है बेसिकली मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है फॉर द कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इट इन्फ्लुएंस आवर लाइव्स मोर डायरेक्टली देन द स्कूल हॉस्पिटल्स. नो डाउट ऑल भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. लेकिन जो बिजनेस है बेसिकली, बिजनेस में क्या है कि हमारी नीड फुलफिल हो रही है, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, ठीक है. हमारी लाइफ को वो क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है बिजनेस में एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव बिजनेस जो स्टार्ट विद द प्रोडक्शन. बिजनेस का प्रोसेस क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस. बिजनेस जो है स्टार्ट हो रहा है विद द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और एंड क्या होता है, कंजप्शन. कि कोई तो मैन्युफैक्चर करता है उसको, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर उसके बाद कोई उसको, सपोज ये एक मैन्युफैक्चर है, ये इसको मैन्युफैक्चर करता है और ये आपका एक कंज्यूमर है जो कि क्या है, इसको कंज्यूम कर रहा है गुड्स को. तो ये हुआ, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. इसने सपोज बनाए बिस्किट्स, ठीक है, इसने बनाए बिस्किट, इसने उस बिस्किट्स को क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका कि प्रोडक्शन से स्टार्ट हुई और कंज्यूमर ने उस गुड्स को क्या किया, कंज्यूम किया, ठीक है. प्रोडक्शन गुड्स कम्स अंडर द इंडस्ट्री while the activities such as trade and commerce make the goods reach to the consumers, ठीक है, राइट. तो ये हो गया आपका बिजनेस का प्रोसेस कि बिजनेस कैसे चल रहा है. अब सेकेंड है बिजनेस क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किया जाता है. हमने कि
इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी क्या है एक्सचेंज, पहले हम कैसे एक्सचेंज करते, पहले भी तो बिजनेस होता ही था कि किसी को अगर पहले कैसे बिजनेस होता था, स्टूडेंट्स पहले बिजनेस होता था बाटा सिस्टम से, ठीक है। किसी को अगर जैसे सपोज ये ए पर्सन है, ये एक बी पर्सन, इसको रिक्वायरमेंट है किसकी, राइस की, इसके बच्चे को रिक्वायरमेंट है शू की, इसने क्या किया, इससे राइस ले लिया, इसको रिक्वायरमेंट राइस की, इसको रिक्वायरमेंट है शू की, तो इसने इससे क्या किया, शू ले लिया। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो ये क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। अब उसकी बजाय क्या हो गया, मॉनेटरी टर्म्स शुरू हो गए, पैसे का लेन देन हो गया, मनी टर्म्स में एक्सचेंज करते। बिजनेस तो पहले भी होता था, आज भी बिजनेस होता था, आज बिजनेस कैसा होता है, मनी की टर्म्स में। अब ट्रांसफ़र क्या करते हैं हम, ट्रांसफ़र या तो गुड्स करेंगे या फिर कोई सर्विस ट्रांसफ़र होगी, राइट। अब डिवीजन ऑफ इनकम फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अब क्या इनकम जो है, कोई एक पर्सन अर्न कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको, सपोज कोई एक पर्सन कुछ बना रहा है, दूसरा पर्सन उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या है, इनकम का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, बेसिकली टू सेटिस्फाई दी नीड्स एंड वांट्स। मेन जो पॉइंट है वो क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ दी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस क्यों किया जाता है। बिजनेस स्टूडेंट किया जाता है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एंड मेक योर नोट्स लाइक इन दिस वे, किस तरीके से आप बना सकते हो कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट के टू फुलफिल दी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक टर्म्स में होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कि मनी के टर्म्स में, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप मनी के टर्म्स में, ठीक है, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये बिजनेस जो हो क्या होगा, आपका एक्सचेंज होगा। और यहाँ पे और क्या होगा, बिजनेस का बिजनेस होगा, आगे वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, बिजनेस विल बी गोइंग टू बी ऑन द रेगुलर बेसिस, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी, ये मैंने सब कुछ NCERT से लिया है। पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द बिजनेस विद द डिफरेंट सोर्सेस। ये जो भी जितना भी कंटेंट लिया ये मैंने NCERT से लिया, ठीक है। ये सब कुछ आपका NCERT में गिवन है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स का और सर्विसेज दी जाती हैं टू सेटिस्फाई द बेसिकली वर्ड ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है बिजनेस का, ठीक है। तो ये जो है NCERT का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है, और उसमें ये पहला ही मतलब लाइक फर्स्ट पेज ही है, आगे और भी पेजेस है। हम 1 बाय 1 पूरी NCERT को इसी सीक्वेंस में कवर करेंगे। एंड इफ़ यू वांट तो मैं अदर सोर्सेज से भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमारा यही रहेगा स्टूडेंट्स क्या कि एक क्लास तो हम करेंगे कैसे, फर्स्ट क्लास रहेगी आपकी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास की थी बिजनेस की, वो रहेगी, ठीक है। वो क्लास आपको देखनी है, पहले आपको वो क्लास देखनी है कि क्या पर्पस है बिजनेस का, क्या पर्पस है, पहले आपको ये देखना है। फिर सेकेंड में आपको देखना है ये वाली क्लास जिसमें NCERT का चैप्टर 1 का पहला पेज है ये जो मैंने कवर किया, ठीक है। तो ऐसे करके इस तरीके से हम NCERTs को कवर करेंगे और पूरी बिजनेस स्टडीज़ को, इकोनॉमिक्स को एंड अकाउंट्स को कवर करेंगे, ताकि क्या होगा 1 बाय 1 आपको ओवरऑल भी नॉलेज मिलेगी, प्लस आपको NCERT की भी नॉलेज मिलेगी। इस तरीके से NCERTs की बुक्स में पेजेस के नहीं, ये NCERT का थे, ये कम्प्लीटली NCERT का, उसमें अगर आप खोल के रखोगे तो पूरा ऐसे गिवन है कि मैंने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये सब कुछ NCERT में मिला। बट जो इससे पहले क्लास हुई है बिजनेस स्टडीज़ की, वो है आपका विद द अदर सोर्सेज, सो दैट कि आपको और भी डिटेल में पता चले एक्सेप्ट दी NCERT, क्योंकि क्लास 11 की है तो बेसिक्स को कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बेसिक्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट, तो वी नीड टू फोकस ऑन बेसिक्स। तो बेसिक्स को पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे, MCQs भी करेंगे जितने। अब जैसे अब मैं नेक्स्ट
सेशन से नेक्स्ट उससे क्या सोच रहे हैं कि जैसे कि मैं ओवरऑल तो आपको पढ़ाऊँगी, सेकेंड वाली वीडियो में रहेगा आपका इंसाइटिव। पर जैसे कि हमने अभी आज ये पढ़ा कि हमने आज ये चीज़ कवर करेगी, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं वो प्रोवाइड करूँगी विद इन दिस सेशन, ठीक है। या तो इस सेशन के अंदर ही हम कवर करेंगे या फिर हम इसका थर्ड पार्ट लिखें लाइक अलग से करेंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे। बट मैं कोशिश करूँगी इसी में कवर करने के लिए, ताकि हाथों हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको कितना समझ आया, एंड हाथों हाथ आपको पता चल जाएगी कि आपको कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई, ठीक है। तो दिस कंक्लूड दिस सेशन। इस तरीके से हम चैप्टर्स कवर करेंगे सारे इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के, अकाउंट्स के। क्लास 11 या 12 का 12 भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्विज भी करेंगे इसी सेशन में, इसी क्लास में हम क्विज भी करेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।